अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सरपरस्त हज़रात और प्यारे बच्चों, आप तमाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ब्रिज कोर्स का आज 21वां दिन, जमात सूवम, मज़मून माहौल का मुताला। प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून माहौल का मुताला में हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत ये सबक पढ़ेंगे। आमोज़शी माहसल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माहौल में मौजूद नबातात की ग़िज़ा अलग अलग होती है। जिस तरह हम अलग अलग ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। दरसी तजुर्बा, आओ कुछ बातें याद करें। आपको बताना है, यहाँ पर चंद सवाल दिए गए हैं, आपको उन सवालात के जवाब देना है। नंबर 1, नबातात को ग़िज़ा की क्यों ज़रूरत होती है? जिस तरह हम इंसानों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरह नबातात को ग़िज़ा की क्यों ज़रूरत होती है, आपको बताना है। जंगल में कौन से जानदार रहते हैं? आप सवाल नंबर 2 है, जंगल में कौन से जानदार रहते हैं, आपको बताना है। सवाल नंबर 3, पालतू जानदारों के नाम बताइए। हमारे अतराफ़ में बहुत सारे जानवर होते हैं, आपको उनमें से पालतू जानवरों के नाम बताना है। पालतू जानवरों के नाम बताना है। देखिए, यहाँ पे जानवरों की तस्वीर दी गई है, आपको इन जानवरों की शनाख्त करना है, जानवरों की पहचान करना है। इसमें इनमें से पालतू जानवर कौन से है, जंगली जानवर कौन से है, आपको शनाख्त करना है, पहचानना है। इन जानवरों के नाम भी आपको याद करना है। तस्वीर को गौर से देखिए और जानवरों के नाम याद कीजिए। यहाँ पे पालतू जानवरों की तस्वीरें अलग दी गई है और जंगली जानवरों की तस्वीरें अलग दी गई है। आप सवालात के लिए इन तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं सवालात के जवाब के लिए। मुझे क्या समझा? मुख्तलिफ जानदारों के नाम बताइए। पालतू और जंगली जानवरों में पाए जाने वाले फ़र्क को समझे। ज़रा बोले, क्या सभी जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको पता है कि तमाम जानदार, इंसान, जानवर, परिंदे, ये एक ही तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। क्या परिंदे एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते होंगे? आपको परिंदे एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। मुझे मज़ीद मश्क करना पसंद आएगा। ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है? सभी जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है, आपको इन सवालात के जवाब देना है। इस तरह आज हमारे 21वें दिन की ब्रिज कोर्स की सरगर्मी मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आपको पूछे गए सवालात के जवाब तलाश करना है, अपने सरपरस्त की आप मदद ले सकते हैं और सरपरस्त हज़रात से गुजारिश है कि वो मश्क हल करने में अपने बच्चों की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।